तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ के मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और डेमोनिक हाथ जिनलू रिच के किले पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विवुशान और लांछान की रुकने की जगह पे हुजोंग आता है, जो कि उनका पीछा कर रहा था। पर लांछान के पूछने पे वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि लांछान से मिलता चले। जिस पे लांछान उसका हाथ वाला पंखा उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर वो उससे बोलता है कि आखिर वो उसे कहाँ से मिला। तो लांछान उसे बताता है कि जिनलू रिच के किले के बाहर। तो वो घबरा जाता है और फिर बोलता है कि वो उनका पीछा कर रहा था, पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जिस पे विवुशान उससे बोलता है, तो आप ये कहना चाहते हो कि आप वहाँ पे घूम रहे थे, ये पता होने के बावजूद कि वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो मरता है, और आप वहाँ पर गुमराह करने वाले जंगल को पार करके आ गए और किले के पास पहुँच गए उसकी प्रोटेक्टिव सील को पार करके। अगर कोई लांछान के लेवल का कल्टीवेटर ना हो तो वो तो वहाँ पर आ ही नहीं सकता। और उस किले के अंदर एक ताबूत में सेबर जो कि मुर्दों के साथ कैद करी गई है, और इन सब चीज़ों के पता होने के बावजूद ये सब चीज़ें अभी भी किंग हे में ही बनी हुई हैं। अगर आप अभी सच नहीं बताते तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बाद में आपकी बात कोई मानेगा भी नहीं। इस पे हुजोंग लांछान से घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो सारी बातें हम सबके बीच रहनी चाहिए। जिस पे लांछान हामी भर देता है और फिर हुजोंग उससे बोलता है कि वो कोई इंसानों को खाने वाला किला नहीं है, बल्कि वो उनके क्लैन का सेबर हॉल है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उधर जियांग चैंग विवुशान और मोजोंगे को ढूंढवा रहा होता है, और उसके सैनिक उसे बताते हैं कि उन्हें मोजोंगे का कुछ पता नहीं चला और न ही भूतों के जनरल का। इस पर जियांग चैंग भड़कते हुए उनसे बोलता है कि उनको तब तक ढूंढते रहो जब तक या तो वो जिंदा ना मिले, और अगर मर गए हो तो उनकी लाशें मुझे चाहिए। भी पीछे से कोई छुपकर वहां से निकल जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर लांछान, विवुशान और हुजोंग तीनों जिनलू रिच पे जा रहे होते हैं। जिस पे हुजोंग डरते हुए बोलता है कि लांछान, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है वहाँ पे जाने के हिसाब से, कल दिन में चलने में क्या दिक्कत है। तभी विवुशान उससे पूछता है कि तुम्हें अपने सेबर हॉल को ऐसा क्यों बनाना पड़ा। जिस पे हुजोंग बोलता है कि सेबर की बुरी आत्मा को कैद रखने के लिए। जिस पे लांछान उससे सारी बात को विस्तार से बताने को बोलता है। तो हुजोंग उससे कहता है कि हमारा क्लैन पहले कसाई हुआ करता था, फिर उनके क्लैन ने सेबर की मदद से, जिससे मांस काटा जाता था, उसकी मदद से उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। पर जितने भी क्लैन लीडर थे वो एक एक करके मारेगा, और वो भी अचानक और बहुत ही भयानक मौत, क्योंकि जिंदा होने पर तो उनके दिमाग पे सेबर की बुरी आत्मा कब्जा करके उनका दिमाग खराब कर देती थी और उनको और भी ज़्यादा गुस्सैल, चिलचिड़ा और लड़ाई के लिए प्यासा बना देती थी। पर एक बार अगर सेबर का मालिक मर जाए तो फिर सेबर की बुरी आत्मा को रोकना लगभग नामुमकिन होता था। उसे लड़ाई की बहुत ज़्यादा चाह होती है। तो मैं फोर्थ क्लैन लीडर ने ये आइडिया दिया। जिस पे विवुशान बोलता है कि मतलब हजारों ज़ॉम्बीज सेबर की बुरी आत्मा के साथ वहीं पर गड़े हुए हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को वहीं पर रोके रखते हैं। जिस पे हुजोंग बोलता है कि इस तरीके से कुछ सालों तक तो हम लोग शांति से जिए, पर मेरे लीडर बनने के कुछ वक्त पहले ही वहाँ पर कुछ चोर घुस गए थे जिनने छेद कर दिया था किले के अंदर। पर वो जितने भी चोर थे वो सारे के सारे मारे गए, और जब तक वहाँ पे हमारे लोग पहुँचे उनकी लाशें गायब हो गई थी। इस पे विभूषण हंसते हुए बोलता है कि गायब नहीं हुई होंगी, बल्कि उन्होंने कुछ लाशों को खराब कर दिया होगा अपने अंदर घुसने की कोशिश में, तो किले ने उनकी लाशों को अपने अंदर संभाल लिया ताकि वो पूरा का पूरा संतुलन बनाए रख सके। फिर लांछान और विवुशान को वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी मिलती हैं, जिन्हें देखकर हुजोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये सारे के सारे लोग तो हमारी क्लैन के सैनिक हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर छेद को भरने के लिए भेजा था, तो जिनलिंग ने बनाया था। फिर विवुशान को लाशों की जांचों में पता चलता है कि सब लोगों के शरीरों को पिघला दिया गया है। तभी वहाँ पर मास्क वाले जासूसों का एक ग्रुप आ जाता है और उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें विवुशान पहचान जाता है, क्योंकि इन्हीं जासूसों का एक मेंबर ह्यूकैंग की पहाड़ियों में खुद को मार लिया था आत्महत्या करके। तभी विवुशान लांछान से बोलता है कि तुम अंदर जाके जांच करो, मैं इन लोगों को यहाँ पे रोकता हूँ। जिस पे लांछान भागकर किले के अंदर चला जाता है और विवुशान उन पे अपनी बुरी शक्ति से हमला कर देता है, जिसके बाद विवुशान उन्हें अपने एक बार से ही गिरा देता है। और हुजोंग ये देखकर मोजोंगे और विवुशान से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। तभी उसकी ओर 3 तलवारें उड़ती हुई आती हैं, जिन्हें देखकर हुजोंग विवुशान की ओर भागता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी एक नीली रंग की सी एनर्जी आती है, जिसके वार से वो तीनों की तीनों तलवारें वहीं पे गिर जाती हैं, और वो वार किसी और ने नहीं बल्कि लान हुआन ने किया होता है, और वो वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद जिन गुआंग याओ भी वहाँ पे आ जाता है और हुजोंग को खड़ा करते हुए उसके हालचाल पूछता है। जिस पे हुजोंग उससे बोलता है कि इस बार मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी पीछे से लांछान को लड़ते सुनकर विवुशान उधर की ओर भागता है, और उसके रास्ते में आने वाले मास्क वाले जितने भी जासूस होते हैं वो अपनी बुरी शक्ति के वार से उन्हें मारता चलता है।
जिसे देखकर जिन गोंगिया हल्का शक भरी नजरों से उसे देखता है। उधर पहुंच कर विभूषण देखता है कि लानछान की तलवार एक दूसरी तलवार से लड़ रही होती है और ये देखकर विभूषण सोचता है कि इस शख्स की ताकत जरूर लानछान से काफी ज्यादा कम है, पर ये शायद लान क्लैन की तलवारबाजी से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है। तभी लानछान उस शख्स के पेट में घूसा मार के उसको दूर गिरा देता है और उसकी तलवार भी तोड़ देता है। फिर वो लानछान को अपनी तलवारों से घेर लेते हैं, पर लानछान अपने जथर की धुन के वार के मदद से तो उनको दूर गिरा देता है कि जिसके बाद वो लोग उठकर भागने लगते हैं। तभी विभूषण की एक शख्स की छाती पर नजर पड़ती है और उसकी छाती में अल्सरेटिंग शराब को देने वाले निशान पड़े होते हैं। इसके बाद वो शख्स वहां से भागने लगता है। ये देखकर विभूषण उसका पीछा करने की कोशिश करता है और उसके पैर में जो श्राप होता है वापस से जाग जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। तभी लानछान की ओर एक बुरी शक्ति का तूफान सा आता है और उस पर हमला करता है, पर लानछान उसके वार को बेअसर कर देता है अपने जिथर की मदद से। फिर उसके बाद उस तूफान के अंदर से डेमोनिक हाथ बाहर की तरफ गिरता है, जिसके ऊपर लानछान फिर से सील लगा के उसे कैद कर देता है, जिसपे विभूषण समझ जाता है कि जिनलिंग को जिसने भी श्राप दिया था वो इस हाथ से जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ पे दफन सारी लाशों को निकालते हैं, जिन्हें देखकर हुजोंग हल्का सा चिंतित हो जाता है क्योंकि अब सेबर की बुरी आत्मा को लड़ने के लिए अंदर ज़ॉम्बीज नहीं बचे हैं। फिर विभूषण के इशारे पे लानछान उन लाशों के सारे कपड़े फाड़ देता है, जहाँ पर उन लाशों को भी काट कर दोबारा से चला गया होता है। फिर लानछान उन लाशों की बुरी शक्ति को अपने पाउच में कैद कर लेता है। उधर लानहुआन विभूषण को एक दवाई देता है उसके श्राप को ठीक करने के लिए, जिसके लिए विभूषण उसका शुक्रिया करता है। फिर लानहुआन लानछान से पूछता है कि अब तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है। फिर लानछान उसे बताता है कि वह अब इस हाथ को बनाने वाले शख्स का पता लगाएगा और उन जासूसों किसने भेजा था इसका पता लगाएगा और उस डेमोनिक हाथ से सब चीजें कैसे संबंधित हैं इस बारे में पता करेगा। फिर हुजोंग को जिन गोंगिया हिम्मत बंधाते हुए बोलता है कि यहाँ से हम और लानहुआन दोनों सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो मोजोंग और विभूषण से बोलता है तुमने डेमोनिक कल्टीवेशन शुरू कर दिया, पर चूंकि तुम इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए कर रहे हो तो ये चीज काफी सही है और लानछान के साथ की वजह से तुम्हें बहुत ही अच्छे से सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तभी विभूषण सोचता है कि लगता है कि ये शख्स मोजोंग को बहुत अच्छे से जानता है, तो अगर मैंने ज़्यादा इससे बात करने की कोशिश करी तो शायद मेरा राज खुल जाएगा। फिर वो उसका शुक्रिया करता है। तभी लानछान उसे अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद वो वहाँ से लानछान के साथ जाने लगता है। तभी जिन गोंगिया उसको हल्का शक की दृष्टि से देखता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लानछान और विभूषण दोनों जा रहे होते हैं। तभी विभूषण बोलता है कि ह्यूकैंग की पहाड़ियों में वो ज़ॉम्बी का ट्रैप लगभग 11 साल पहले लगाया गया था और इसके 1 साल बाद ही सेबर की बुरी आत्मा दफनाई गई थी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो कोई भी चोर वहां पर लूटने गए थे तो उनने भी इन्हीं जासूसों से लड़ाई करी हो और इन जासूसों ने भी उनका शरीर पिघला दिया हो, जैसे नाई क्लैन के इन सैनिकों का पिघलाया था। और वो आदमी लान क्लैन की तलवारबाजी को भी जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लानछान तुम उसे जानते हो। इस पर लानछान मना कर देता है। फिर विभूषण बोलता है कि मैंने वैन रिंग और भूतों के जनरल की सारी यादें चेक करी थी। वहां पर पुराने जिन क्लैन के लीडर जिन गुआंगशान के साथ एक लान क्लैन का आदमी भी था। और तो और आज से 14 साल के बाद अल्सर रेटिंग श्राप को देने वाला शख्स हमारे सामने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन गुआंगशान उर्फ जिन क्लैन का पुराना लीडर ह्यूकैंग की पहाड़ियों में ट्रैप बनाने के लिए जिम्मेदार हो। जिस पे लानछान बोलता है कि ऐसा हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि उसी ने बनवाया हो। वैसे अब नाइटलेस सिटी में तुमने काफ़ी सारे कल्टीवेटर से लड़ाई करी थी, तब भूतों के जनरल ने काबू नहीं खोया था और जो जिन गुआंगशान उर्फ पुराना जिन क्लैन का लीडर था तुम्हें मरवाना चाहता था अल्सर रेटिन श्राप के दोष में, पर जिन क्लैन ने तुम्हारा साथ दिया था और नाई क्लैन और लान क्लैन इस पूरे के पूरे मामले की जांच करना चाहते थे, पर तुम्हें पता है कि वहां पर चीजें कैसे हुई थी। इस पे विभूषण अफसोस करते हुए बोलता है कि पहले मेरे बहुत से दुश्मन थे, मैं तो बता भी नहीं सकता कि कौन मुझसे क्या चाहता था, पर अब हमारे पास सुराग हैं और अब हम इन सब चीज़ों की तह तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं उस समय तुम्हारी बात मान लेता तो शायद इतना कुछ ना होता। जिस पे लानछान उसके सामने बैठकर समझाता है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ करवाया गया था और अब हम उसका पता लगाएंगे कि आखिर सबके लिए जिम्मेदार कौन था। फिर हम लोग को पहले का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आदमी होता है लान क्लैन के सिग्नल को देख रहा होता है छुपकर डेमोनिक हाथ के भागने के बाद, और फिर उसके बाद वो एक डेमोनिक सर को लेकर वहां से जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर दोनों मिलकर डेमोनिक हाथ को शांत कर रहे होते हैं। फिर अच्छी आत्माओं की मदद से उसकी जांच करते हैं, जिसपे वो क्विंग हे की वेस्ट की तरफ इशारा करता है। अगले दिन दोनों वहां पर जाते हैं जहां पर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जिनलू रिज पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स गए थे, जरूर वहां पर फिर से कुछ बुरा हुआ होगा। इस पे एक आदमी बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लिंकर इलाका विभूषण वापस आ गया हो। तो दूसरा आदमी उससे भड़कते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सालों पहले मर गया था और उसके खुद के ज़ॉम्बीज ने उसे मारा था। तभी लानछान
छन विभूषण से उसकी मौत का राज पूछता है तो विभूषण उसकी बात का जवाब साफ साफ नहीं देता है। फिर वो एक खिलौना उठाता है और लान छान से बोलता है क्या तुम मेरे लिए खरीद दोगे, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम लोग को पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर लान क्लैन का एक छोटा सा बच्चा उसी खिलौने से खेल रहा होता है। कुछ दूरी पे छोटा विभूषण होता है, वो कांच के खिलौने बनाकर खेल रहा होता है। फिर वो उस बच्चे को देखकर मुस्कुराता है, जिसके बाद वो लान क्लैन का छोटा बच्चा उसके पास जाकर उसे अपना खिलौना दे देता है और फिर इसके साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और दूसरा सीजन भी। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।